स्क्रीन रिकॉर्ड, ओके जी। चलें, सबसे पहले हम लोग जरा ये हमारे सामने जो स्क्रीन में मौजूद है ना, ये हमारा आर्डिनो आईडीई मौजूद है। ठीक है। तो इस आर्डिनो आईडीई, सॉरी आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर मौजूद है, आर्डिनो उनो के नाम से जो है। ठीक है। इसमें इसके जरिए से हम लोग एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज फिलहाल हमारे पास यूज हो रही है वो सी प्लस प्लस की यूज हो रही है। जैसे ये हमारे पास 7 सिंटैक्स मौजूद है। इन सिंटैक्स को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें नजर आ जाए। इसमें ना दो फेजेस, दो एरियाज होते हैं। जिस तरीके से हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करते हैं, स्टार्ट में होती है हेडर फाइल्स। फिर हम लोग वाइड मेन या इंट मेन लिखते हैं, जैसे हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच या हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक होती है वाइड सेटअप, तो यहाँ पर दूसरी होती है वाइड लूप। वाइड सेटअप क्या करता है, जैसे ही ये वाला माइक्रो कंट्रोलर हमारा पहली बार चलता है, उस वक्त ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और उसके बाद हमारा ये वाइड सेटअप जो मौजूद है ना, ये बार 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 चलता ही रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक ये माइक्रो कंट्रोलर बंद नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। एग्जांपल मौजूद है, हमने कोड कैसे अपलोड करना है। तो ये एग्जांपल्स में गया, मैं बेसिक में गया। ये एलईडी ब्लिंक, ये हमारे पास मौजूद है। ताकि इसका मैं थोड़ा सा सिंटैक्स भी समझा दूंगा आप लोगों को। आर्डिनो के अंदर ना पिंस मौजूद होती हैं, इनपुट पिंस, आउटपुट पिंस, सारी की सारी। हर पिन को हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है। कुछ डिजिटल होती है, कुछ एनालॉग हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है। सबसे पहले एलईडी पिन, ये पिन मोड डिफाइन किया है हम लोगों ने। पिन मोड का मतलब है कि कौन सी पिन से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर लिख देता हूँ मैं, ताकि मैं आपको आर्डिनो का इंटरफेस प्रॉपरली दिखा सकूं। मैं इमेज में जाता हूँ और यहाँ पर ये हमारा आर्डिनो मौजूद है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये देखिएगा, ये पिंस मौजूद है इधर 0 से लेकर 13 तक। ये 13 डिजिटल पिंस मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ डिजिटल पिंस। और यहाँ पर ये देखो A0 से लेकर A5 तक 6 पिन एनालॉग्स है। कुछ सेंसर्स ऐसे होंगे जो डिजिटल इनपुट दे रहे होंगे, कुछ सेंसर ऐसे होंगे जो एनालॉग इनपुट दे रहे होंगे, तो वो यहाँ पर मौजूद है। ये GND ग्राउंड, ग्राउंड, VIN 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये हमारे पास करंट पिन है। GND ग्राउंड पिन हमारे पास मौजूद है। इसे 0 1 पर देखें, RX और TX। जब हम लोगों को सीरियल कम्युनिकेशन करनी होती है तो हम RX TX वगैरह की कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हम लोगों ने ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, जैसे हम लोगों ने और भी कुछ डिवाइसेस हैं जो सीरियल कम्युनिकेशन पे बेस करती है। मैंने एलईडी ब्लिंक, ये ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास एक मौजूद होती है। यहाँ देखिएगा, यहाँ कोई एलईडी ब्लिंक नहीं कर रही। हम जब भी इसको रन करेंगे ना, तो उससे पहले हम लोगों को, पहले मैं ये बोर्ड सेलेक्ट कर लूँ, आर्डिनो उनो, क्योंकि नोड एमसीयू से मौजूद है। तो यहाँ पर देखें टूल्स में आ गया। अब मैं आर्डिनो को ना कनेक्ट कर रहा हूँ सिस्टम के साथ। सबसे पहले ये यूएसबी पोर्ट जो हमारी मौजूद होती है, ये इस तरह की यूएसबी पोर्ट हमारी है। बस इसको सबमिट कर दो, उधर रखने दो। ये इंटरफेस भी आ गई है, वो डेटा नहीं, छोड़ दो। ये यूएसबी पोर्ट है हमारी। ठीक है। इस यूएसबी पोर्ट के जरिए से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद अब जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास, ये देखिए लाइट ऑन है ये। ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे ये पोर्ट एक्टिव हो गई है, अदरवाइज ये ब्लर थी। तो ये कॉम पोर्ट, इसका मतलब ये हमारी अब आर्डिनो, हमारे आर्डिनो आईडीई से कनेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि बिल्ट इन आईडी मौजूद है, बिल्ट इन एलईडी जो मौजूद है उसको हमने आउटपुट के तौर पर यूज करना है। अब लूप में आए तो ये देखें डिजिटल राइट, ये क्या करता है, पिंस पर डिजिटली डाटा को राइट करने के लिए हमने क्या कहा, वो जो पिन यहाँ पर डिफाइन थी उसको हाई कर देना है। और फिर बाद में 1 सेकंड के बाद डिले, ये जो फंक्शन मौजूद है इसको हम आगे जाकर भी देखेंगे। ये 1 सेकंड का वक्फा करेगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या कर रहा है, हम लोगों ने उसको लो कर दिया। मतलब एक बार वो ऑन होगी, यहाँ पर हमें एक बल्ब मिलेगा, एलईडी मिलेगी, जो हर हर 1 सेकंड के बाद ऑन या ऑफ हो रही है। अभी देखिए कोई भी चीज ऑन ऑफ नहीं हो रही। मैं जैसे कोड अपलोड कर रहा हूँ, कोड अपलोड करते वक्त देखिएगा, जैसे कोड अपलोडिंग शुरू होगी तो ये ब्लिंक करते करते ये रुक भी जाएगी। और उसके थोड़ी देर के बाद फिर ब्लिंकिंग काफी तेज करके एक दफा काफी तेज होकर ये बंद हो जाएगी। ठीक है। ये अपलोडिंग हमारी हो रही है, यहाँ से नजर आ रहा है हमें। ओके।
ये माइट भी पॉसिबल है। ये इस तरह का एरर आ जाता है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार केबल निकाल कर ना आप लोगों ने यूएसबी डिवाइस की जगह चेंज कर देनी है। कॉम पोर्ट 3 आ गई। देन मैं अगेन अपलोड कर रहा हूँ मैं इसको। हम्म, हम्म, क्या एरर आ रहा है? इसको होना चाहिए। ओके, मैं इसको रीसेट करके देख लेता हूँ। कॉम पोर्ट 3 आर्डिनो उनो सिलेक्ट है। पोर्ट मैनेजर, हाँ जी आर्डिनो उनो है। ओके, अगेन से अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता इसमें। ये डन अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने बिल्ट इन एलईडी की, तो बिल्ट इन एलईडी हमेशा ना पिन नंबर 13 पर मौजूद होती है, ठीक है। ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया था, ये जो पिन नंबर 13 हमारे पास मौजूद है ना यहाँ पर, इससे कनेक्टेड होती है। अब देखिएगा, मैं अगेन से इस कोड को दोबारा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये इसका ना, मैं अब बता रहा हूँ कि पिन नंबर 13 है, उससे मैंने आउटपुट लेनी है। आउटपुट का मतलब है मैंने उससे कोई भी किसी भी कोई भी सेंसर लगा तो उसको करंट पास आउट करना है। तो पिन नंबर 13 को मैंने हाई किया कुछ देर के लिए, फिर पिन नंबर 13 को मैंने क्या कर दिया, लो कर दिया। अब मैं इस कोड को अपलोड कर रहा हूँ। तो जरा देखिएगा ये हमारे पास क्या होगा। मैंने इसको जैसे ही अपलोड किया, अब ये अपलोड हो गया। ये देखें, अपलोड होने के लिए रुक जाता है। अब ये देखें, वही एलईडी एक एक सेकंड के लिए हमारे पास चल रही है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। ये इधर नहीं, उधर नहीं आ रही। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। अब ना मैं इसका ये जो डिले है ना, ये इसका गैप रखता है। मतलब उसने हाई कर दी, उसके बाद वो रुक गया, 1 सेकंड का डिले लग गया। फिर उसके बाद वो 1 सेकंड के बाद ना दोबारा उसे लो कर रहा है। अब मैं इसको कम करना चाहूँ ना, मैं इसे कम कर सकता हूँ। मैं हाफ सेकंड पर ले आऊंगा। अब स्पीड देखिएगा, स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी होगी। मैं अगेन इसको कंपाइल कर रहा हूँ स्केच को। ये हमारे पास ये कोड अपलोड हुआ। अपलोड होने के बाद अब इसकी स्पीड देखिएगा, ये तेज हो गई है हमारे पास, ठीक है। मतलब हम लोगों ने बेसिक आर्डिनो को अगर टेस्ट करना है तो हम इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है, जब भी किसी पिन से हमें आउटपुट देना है तो हमें उसको डिफाइन जरूर करना है किस पिन को हम यूज करने जा रहे हैं। मैंने जैसे इस तरीके से पिन को बता दिया। अब इसका दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से ना, हमारे पास अगर एलईडी मौजूद है तो हम एलईडी को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब एलईडी को कनेक्ट कहाँ पर करेंगे, ये देखिएगा। एक तो मुझे चाहिए, एलईडी के अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन पर मैंने 13 को कनेक्ट करना है, जहां से मुझे 5 वोल्ट मिलेगा। एक पोर्शन पर मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप एलईडी का देखेंगे ना, तो दो वायर्स होंगे। एक वायर का हिस्सा बड़ा होता है और एक वायर का हिस्सा छोटा होता है। ये जो छोटे वाली साइड है, ये ग्राउंड वायर होती है, ठीक है। छोटे वाली साइड आपको नजर आ रही होगी इसमें ना, ये मेरी थंब वाली साइड पर जो है ना, ये ग्राउंड है। और दूसरी वाली साइड है, ये हमारे पास क्या, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को मैं क्या करूंगा, मैं इसको पिन नंबर 13 पर लगा दूंगा। सॉरी, वो मैंने ऊपर नहीं किया था। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास मौजूद है, ओके। जो स्मॉल साइड है वो ग्राउंड साइड होगी, और जो बड़ी साइड है वो हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज साइड होगी। अब मैं वोल्टेज साइड को पिन नंबर 13 में लगाऊंगा और छोटी साइड को मैं ग्राउंड में लगाऊंगा। इसके लिए मैं जंपर वायर यूज कर रहा हूँ। तो मैंने एक को मैंने ग्राउंड में लगाना है, तो मैं इसको ग्राउंड में लगा देता हूँ। ये ग्राउंड में आ गई। दूसरी पिन नंबर 13 पर, पिन नंबर 13 पर मैंने लगा दी। अब इसकी देख लीजिएगा, ये यहाँ पर हमारा मौजूद है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। एक एक सेकंड के, हाफ सेकंड के गैप के बाद। गैप बढ़ाना चाहे बढ़ सकता है। लाइक मैं 2 सेकंड करना चाहूँ तो 2000 कर दूंगा मैं इसे, तो 2 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। 20। अब मैं इसको अगेन अपलोड कर रहा हूँ। अब इसके बाद इसका गैप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक एलईडी को हम लोग किस तरीके से, आर्डिनो को अगर हम टेस्ट करना चाहें तो कैस क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ये हमारे पास अभी अपलोडिंग हो रही है। अच्छा, ये बाजू का पॉसिबल है जब आपके कुछ सेंसर्स चल रहे हो तो उस वक्त ना ये अपलोडिंग लेट हो सकती है। और अपलोडिंग बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो उसका आसान तरीकाकार ये है, आर्डिनो को पहले निकाल दें। ये बहुत सारे जब आप लोग कम्युनिकेशन कर चुके होते हैं सेंसर से, फिर अपलोड नहीं होता। लाइक मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ इसको,
तो उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन कर रही है, वो अपलोडिंग नहीं करेगा। आप लोगों ने एक तो तरीका कर है कि जल्दी से इसको निकाल कर वापस पोर्ट से कनेक्ट कीजिएगा। मैंने केबल निकाल दी, दोबारा मैं केबल को कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ जी कनेक्ट हो गया, उसके बाद मैं फिर अपलोडिंग कर देता हूँ, तब वो डाटा को अपलोड करना शुरू कर देगा। अगर फिर भी अपलोड ना हो तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप लोगों ने एक बार रीसेट कर लेना है, या हमारी पिन जो है ना उसको निकाल देना है। मैं केबल की पिन निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगेन से इसकी अपलोडिंग शुरू करता हूँ। मैं दोबारा से एक दफा निकाल दूं केबल को ताकि ये डिस्कनेक्ट हो जाए। अब मैं दोबारा से यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको अपलोड करते हैं। ये मैंने इसको अपलोड किया, ये अपलोडिंग चल रही है, ये डन अपलोड हो गया। हम ठीक है। अब मैं पिन नंबर 13 से अगेन इसको कनेक्ट कर देता हूँ। पिन नंबर 13 चाहिए नहीं, इससे अगले वाली है। हम्म, अब ये देखिएगा, ये पिन नंबर 13 मौजूद है। अब पूरे 2 सेकंड का गैप है, 2 सेकंड तक स्टॉप करेगी, 2 सेकंड तक हमारे पास ऑन होगी। हम ऑन ऑफ का गैप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ 2 सेकंड के लिए तो ऑन हो, लेकिन ऑफ का गैप जो है ना वो 1 सेकंड का हो, तो वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगी। असल में ये डिले कवर कर रहा है। ये जो लाइन है डिजिटल राइट, ये उस पिन नंबर को हाई या लो करता है। लो का मतलब है करंट पास नहीं करना, हाई का मतलब है करंट पास करना है। किस में? पिन नंबर 13 में। आपको लाजमी नहीं है कि पिन नंबर 13 में करें, किसी और पिन पर भी कर सकते हैं। लाइक में इसको 12 कर सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 13 के इन बिटवीन हमारे पास काफी सारी पिन मौजूद है। 3 पर कर दें, 4 पर कर दें, 6 पे, 8 पे, जहां भी करना चाहे वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वायरिंग करते वक्त ये जरूर याद रखिएगा कि अगर ग्राउंड उसमें मौजूद है तो ग्राउंड में लगाना है, और अगर वोल्टेज मौजूद है तो फिर उसको वोल्टेज पे लगाना है। कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 या 4 पिन भी मौजूद होती हैं, फिर उसके लिहाज से हम लोग देखते हैं कि इनकी वायरिंग कहाँ कहाँ मौजूद होगी। लाइक मैं इसी तरह आपको दिखाऊं तो DHT11 दिखाता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता लगे। ये DHT11 मौजूद है, इधर देखिएगा। ये 3 पिन होती हैं। अब 3 पिन का मतलब क्या होता है? 2 पिन ऐसी होंगी जो DHT11 को खुद को चलाएंगी। ठीक है, एक सेंसर मौजूद है ये। अब वो ताकि इसको रन करेंगे, DHT11 क्या करता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए इसको खुद को रन होना जरूरी है। एक पिन है सिग्नल की, उससे हम आर्डिनो पर इनपुट लेंगे, जो कि नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आर्डिनो पर हम इनपुट इसको कैसे ले सकते हैं। इस तरह कुछ सेंसर लगाकर देख लेंगे हम लोग। ये दोनों पिन है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पिन मौजूद है। इन दोनों के अंदर हम पॉजिटिव में हम अब यहाँ जब पॉजिटिव की बारी आएगी ना, तो इसका मतलब ये है। अब मैं जरा आर्डिनो को दिखाता हूँ। अब जरा आर्डिनो को देखिएगा। आर्डिनो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्राउंड वायर भी मौजूद है और कुछ पॉजिटिव भी। ये देखिए 5 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि एक पिन मैंने 5 वोल्ट के लिए लगानी है और एक पिन मैंने ग्राउंड के लिए लगानी है। नेगेटिव वाली ग्राउंड में आ जाएगी, पॉजिटिव वाली 5 वोल्ट पे आ जाएगी। VCC भी लिखा होता है, 5 वोल्ट भी लिखता होता है, प्लस भी लिख देते हैं वो। ठीक है, इन सब का मतलब यही है कि 5 वोल्ट में। तो इससे करंट मिल गया, ये सेंसर चल गया। अब इस सेंसर ने एनवायरमेंट से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को लेना है, उसको हम इनपुट लेंगे सिग्नल की बेस पर। अब सेम इसी तरह आगे जाकर फिर हम उसको देखेंगे। यहां पर मैं उसका पिन मोड डिफाइन करूंगा। ये पिन है जिससे मैं इनपुट, यहां पर लिखा हूं ना आउटपुट। इसी तरह फिर आउटपुट की जगह पर मैं उसे कहूंगा इनपुट, कि मुझे इससे इनपुट चाहिए। जब मुझे इससे इनपुट चाहिए होगी तो वो DHT11 जो सिग्नल भेज रहा होगा उसको मैं रीड करूंगा। रीड की बेस पर बाकी जो काम करना होगा हम उसकी बेस पर वो कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें भाई?